और जोर से। पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। महाराज, चतुर्थ काल में एक तीर्थंकर के समय में एक समोसरण होता था और 20 विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, तो एक साथ समोसरण 20 रहते हैं उस टाइम। एक तीर्थंकर का एक समोसरण होता है। भरत क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। कभी भी भरत ऐरावत में 2 तीर्थंकर एक साथ नहीं होते। विदेह क्षेत्र में एक साथ 32 तीर्थंकर हो सकते हैं एक महाविदेह में, क्योंकि एक महाविदेह में 32 उपविदेह हैं। जितना हमारा ये भरत क्षेत्र है, इससे बड़े बड़े वहाँ पर 32 हिस्से बन जाते हैं और सबके अपने 6-6 खंड होते हैं। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे सूत्र का आप अभ्यास करें, त्रिलोक पंडिती का स्वाध्याय करें, त्रिलोक सार को देखें तो मालूम पड़ेगा कि महाविदेह की क्या व्यवस्था है। तो अब पंच महाविदेहों में संप्रति 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं। मतलब एक महाविदेह में 4 तीर्थंकर विद्यमान हैं। 4 तीर्थंकर विद्यमान हैं तो क्या होता है कि 4 हिस्से बन जाते हैं 8-8 क्षेत्रों के। तो 8 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में एक तीर्थंकर, जो वर्तमान की दशा है। इधर 8 क्षेत्रों में एक तीर्थंकर किसी एक क्षेत्र में विराजमान है, इधर ऐसे उधर और उधर बीच में सुमेरु पर्वत। तो एक महाविदेह में 32 उपविदेह हो गए, सबकी अलग अलग व्यवस्था, सबके अपने अपने 6-6 खंड। होते हैं पंच महाविदेहों में सब जगह के अगर जोड़ लगा दें तो 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। 5 भरत के, 5 ऐरावत के, ऐसे 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय में हुए भी थे। तो उन सबों के समोषण अपने अपने एक एक लगेंगे और उनका एरिया इतना बड़ा बड़ा रहेगा कि बढ़िया से धर्म प्रभावना होगी और वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में समोषण जाता नहीं है। तो अगर अभी वर्तमान में महाविदेहों में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं तो अभी कोई विकल्प की बात नहीं है। जिस क्षेत्र में वो विराजमान है उस क्षेत्र में ही उनका अपना समोषण लगता है, दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते हैं। इसलिए एक ही क्षेत्र में 2 समोषण लगने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा ही सिद्धांत का बड़ा सुंदर विषय है। आप लोग स्वाध्याय की रुचि जगाइए तो ऐसी ढेर सारी शंकाओं का समाधान होगा और ढेर सारे प्रश्न भी जीवन में पैदा होंगे, समझने की भावना पैदा होगी और मार्ग सूझेगा। ओम। नमस्ते महाराज। जिनकी जिज्ञासाएं हैं जल्दी जल्दी आगे तरफ आ जाइए तो इसमें सही फोटो आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी में सम्यक दृष्टि को भोगते हुए भी कर्म बंद नहीं होता ऐसा कहा है, तो वह क्या वितराग और सराग सम्यक दृष्टि या व्यवहार निश्चय सम्यक दृष्टि सबके समान रूप से होता है, क्या समझे? दम्भोग भोगे संते, द्रव्यों का भोग करते हुए भी सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है। उसका मतलब
ये नहीं है कि सम्यक दृष्टि को भोगों की बहुत लालसा है। अभी तो उसका ये मतलब है कि जिसे तत्व ज्ञान हुआ है, तत्व निर्णय हुआ है, वह विवेकवान है। उसे पदार्थों की रुचि और आसक्ति औरों की अपेक्षा बहुत मंद हो गई है। स्व को स्व, पर को पर जान लिया है। आसक्ति की मंदता होने से और पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा होने से सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती है, ऐसा कहा है। लेकिन कोई भोग भोगते हुए ऐसे कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और मेरी निर्जरा हो रही है, मेरे भोग जो है वह निर्जरा के कारण है, तो ये से जीवों को मिथ्या दृष्टि समझना। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने निर्जरा अधिकार में इन गाथाओं का अर्थ स्पष्ट करते हुए बहुत अच्छे से खुलासा किया कि यहाँ पर भोगों को भोगने की प्रेरणा नहीं दी गई है, अभी तो ये बताया गया है कि सम्यक दृष्टि ऐसा संसार शरीर भोगों से विरक्तता रूप अनुभव चिंतन मनन करता है कि उसकी आसक्ति अत्यंत मंद होने से उसके कर्मों की निर्जरा तो विशेष विशेष होती है और आश्रव बंध बहुत कम होता है। इसलिए वह संसारी चीजों का भोग करता हुआ भी निर्जरा विशेष कर लेता है। तत्व निर्णय होने से, सम्यक दर्शन होने से, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व नहीं होने से और आश्रव बंध उसे बहुत कम होता है। विवक्षा को समझे। और जो लोग भोगों की लालसा में पड़ते हैं और फिर ऐसा कहते हैं, वो तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। भोग मिंद्रियेहिम, इंद्रियों के उपभोगों को भोगता हुआ भी आसक्ति न होने से वह निर्जरा करने वाला कहा गया है। जैसे सेवन तो बिन सेवदी, असेव मांगणो सेवको को भी, सेवन करता हुआ भी कोई कोई सेवन नहीं करता है और कोई कोई नहीं सेवन करता हुआ भी सेवन करता है। पगरण चेठा कस्सबी, जैसे दूल्हे की बारात निकलती है, दूल्हा घोड़े पर बैठता है, प्रकरण तो उसका है। अब इतने लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन वो घोड़े पर बैठा हुआ एकदम ऐसे बैठा है जैसे उसको उस नाच कूद से कोई लेना देना। लेकिन प्रकरण किसका है? वास्तव में बंध किसको विशेष हो रहा? तो नाचने कूदने वाले जो नाच कूद रहे हैं फिर भी उनको पता है कि इसमें तो हमारा लाभ तो केवल इतना ही सा है, ज्यादा से ज्यादा तिलक में कोई कुछ चीज मिल जाएगी। बाकी जो घोड़े पर बैठा है उसे पता है वो नाच कूद नहीं रहा, लेकिन उसकी आसक्ति ज्यादा है। ऐसे ही देखिए घोड़े पर बैठा है दूल्हा, और फिर क्या होता है, कभी कभी एक छोटे से बच्चे को घोड़े पर बैठने को मचल जाए या फिर किसी तरह का रिश्तेदार हो तो उसको भी घोड़े पर बिठा देते। घोड़े पर तो दोनों बैठे हैं। आश्रव बंध आसक्ति रुचि विशेष किसकी है? दूल्हे की। और जो बिठा रखा आगे वो कुछ नहीं, ऐसा ना। आजकल जो डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं ना, वो भी लगभग इसी तरह के होते हैं। साइकिल होती थी, चलाने वाला चलाता था और उसमें एक छोटी सी और सीट होती थी आगे, उस पर छोटा बच्चा कोई बैठा जाता था, उसको घंटी पकड़ा देते थे कि तू घंटी बजाते रहना। अब कुछ तो काम होना चाहिए। बस डिप्टी सीएम लगभग ऐसे ही होते हैं। साइकिल चलाने वाला चलाता है और उसका काम घंटी बजाने का। जैसे खैर
मतलब प्रकरण किसका है, जुड़ाव किसका है, उसको आश्रवबंध विशेष होता है। और कई बार मुनिराज आहार को पधारे, उनकी आसक्ति कोई रुचि विशेष नहीं है, फिर भी अमुक पदार्थ ले लो, सहज भाव से, विरक्त भाव से, वो त्याग न होने से, प्रत्याख्या न होने से ले भी लेते हैं। लेने के बाद भी न उसकी कोई प्रशंसा, ना कोई इसके बारे में विकल्प। लेकिन और कोई दूसरा जब वही अच्छा पदार्थ खाता है तो प्रशंसा करता है, भाई क्या बढ़िया चीज है, क्या बढ़िया बात है, महाराज जी ऐसे ही नहीं ले रहे थे, महाराज जी की जगह होते तो हम तो खुद ही सारे खा जाते। तो अब एक जन का प्रकरण होने के बाद भी आसक्ति नहीं है, दूसरे का प्रकरण नहीं होने के बाद भी आसक्ति है। इस तरह की आश्रवबंध की व्यवस्था, संबर निर्जरा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। समयसार जैसे महान ग्रंथों का विधिवत स्वाध्याय हो मुनिराज के सानिध्य में तो ज्यादा लाभ हो। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम ऐसा क्या पुण्य करें कि हमारी छोटी सी समाज को थोड़ी हिम्मत आए और आपके जैसे बड़े बड़े संघ का चातुर्मास का लाभ मिले हमें। नमोस्तु गुरुदेव। बड़े संघ तो छोड़ो, ऐसे लड़ने भिड़ने वाले गांव में तो छोटे संघ का चतुर्मास भी मुश्किल है। 100, 125, 200 घर की तो समाज नहीं है, होने को तो 450 है, लेकिन कुछ तो अब सिद्ध होकर के बैठ गए हैं। अब जो बचे खुचे हैं उसमें भी 4 दिशा में मुंह है। अब कोई महाराज आए तो 7 मामा का भांजा जो है ना, देखो कौन सेवा करे। और लोगों की नीयत तो इतनी, देखिए तो नीति कितनी खतरनाक है। हमको एक प्रसंग सुनने को मिला कि अमुक संघ आया और वो यहाँ की बजाय वहां रुक गए, वहां की बजाय यहाँ रुक गए, बिहार ही कराने नहीं गए, आहार ही देने नहीं गए। ऐसी कसाई कैसे? एक साधु तो जिसको पता पड़ेगा वो तो कान पकड़ लेगा कि नहीं ऐसी जगह नहीं करना चतुर्मास। कम से कम जो भी है देवशास्त्र गुरु भक्त, वो तो कम से कम मुट्ठी बंद एक होकर के रहें और कहें कि हम खड़े हैं। हम आपको ऐसे गांव के नाम बताते हैं कि जहां 2 अलग अलग जैन जाति के लोग हैं, वो हुमड़ कहलाते हैं, वो नरसिंहपुरा कहलाते हैं, लेकिन मुनि संघ आ जाए तो सब एक। और अगर इनके मंदिर में हो रहा है विधान पूजा तो ये सब चौकी लगाएंगे, भाई आप तो विधान में बिजी हो, हम सब चौकी लगाते हैं। इनके यहाँ हो रहा है तो भाई ये जितने कर पाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो हैं ही। इस तरह का कोऑपरेशन करने वाली समाज भी इस देश में बहुत जगह है। और ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं कि एक जैसी धारणा, एक जैसी मान्यता के होने के बाद भी मुंह बनाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। महाराज जी धोखे से इस मंदिर के दर्शन को पहुंच गए तो उनकी तो बाट ही लगने वाली है। बताइए ऐसे कसाई लोग कैसे काम चले? अरे मुनिराज हैं, वो तो निष्प्रयी हैं, भीतरा की हैं, माता जी हैं, महाराज हैं, यहाँ दर्शन करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। अगर सही अंदाज ना हो और किसी श्रावक के घर में आहार हो जाए और समझ लो कि कुछ लोगों को पसंद ना आए तो महाराज माता जी की बाजी बजा दें। उसके यहाँ कैसे हो गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? अरे उनको क्या पता कि तुम्हारा क्या है, उनका क्या है, गांव कैसा है, लोग कैसे हैं। वो तो अपने आए हैं, विधि से निकले हैं, जैसा मन बन गया वहां चले गए। तो बहुत खतरनाक लोग हैं इस संसार में। यहाँ तो कुछ कम खतरनाक हैं, कम से कम वो विरोध करने तो नहीं आए, लड़ने तो नहीं आए कि मंदिर में महाराज जी को क्यों लेके आ गए। इतना तो भला किया ना। बाकी फिर भी भगवान से प्रार्थना करो कि समाज पूरा मिलजुल के रहे। जो भी विकल्प हैं उन विकल्पों को मिटाओ, भावनाएं हैं उन भावनाओं को भरो और पूरा एकजुट होकर के समाज कोशिश करेगी तो बड़े संघों के चतुर्मास होने में भी देर नहीं लगती। अहमदाबाद वालों का काफी समय से चल रहा था प्रयास, लेकिन कभी वो आते थे, कभी वो आते थे, फिर ये आके बोल गए आप पधारो अहमदाबाद, फिर वो आके बोल गए आप हमारे मंदिर पधारो। कभी मन नहीं बना,
लेकिन सब इकट्ठे होके आ गए, सब। फिर सबने बताया कि सब महाराज जी सभी मंदिर के लोग हैं, सभी ट्रस्टीगण हैं, सबकी भावना है। तब भी हमने उनको एक बार टाल दिया कि एक बार फिर से मीटिंग कर लो आप लोग। चाहिए कुछ नहीं समाज से हमको, लेकिन साधु जहां जाए, बोलो, महावीर स्वामी जहां विराजते थे वहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। अब हम जहां जाएं कम से कम श्रावक तो एक होके रह जाएं, इतना तो होवे। तो फिर अंततः हमने उनको कहा ठीक है, आप सब इकट्ठे होके आए हैं, ऐसे ही कभी अगर इस समाज ने भी मन बनाया तो फिर चतुर्मास क्यों नहीं हो सकता। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य श्री नमोस्तु। एक प्रैक्टिकल शंका है हमारे मन में कि संसार में गुरुदेव, ऐसा हमने बहुत सुना है, स्वाध्याय नहीं किया है कभी या शास्त्रों में नहीं पढ़ा है, लेकिन 84 लाख योनियों में हमारा जन्म होता है बारंबार। अब स्वर्ग और नरक की बात भी की जाती है, तो गुरुदेव कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नरक है। तो क्या ये सही है या उसका कोई स्वर्ग या नरक का कर्मों का क्षय हमको करना है और स्वर्ग में ही जाना है? समझदार व्यक्ति अगर ऐसे कहता है कि यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है, तो ये समझ लो कि समझदार आदमी कह रहा है तो उसका मतलब कुछ और होगा। जहाँ आप शांति से मिलजुल के रह रहे हो, जहाँ अच्छा परिवार है, धर्म ध्यान हो रहा है, बोले यही स्वर्ग है। और जहाँ माथाफोड़ी हो रही है, क्लेश ही क्लेश पड़ा है, तो बोले यही नरक है। उसका मतलब ये है कि लगभग ऐसे ही स्वर्ग होता है और लगभग ऐसे ही नरक होता है। कोई मूढ़ आदमी कह रहा है कि यही स्वर्ग है यही नरक है, तो इसका उसको तो कोई है ही नहीं तत्व का निर्णय कोई पता। फिर भी हम एक बात समझ लें, जिनवाणी कहती है 4 गतियां हैं। हम सब मनुष्य हैं, 4 पांव वाले पशु पंछी सभी त्रियंश हैं। देवताओं का भी कई बार आभास होता है, ऐसे ही भयंकर दुख भोगने वाली नारकी भी हैं। तो चारों गतियां हैं और सब अपने अपने ऊपर स्वर्ग में देवताओं का वास है, नरकों में नीचे नारकियों का वास है। तो ये झूठी बातें नहीं हैं, सच्च बातें हैं, सही बातें हैं। कोशिश करें कि ऐसा अशुभ कर्म ना हो कि दुर्गति का पात्र बनना पड़े। शुभ कर्म के रास्ते चलने की इसलिए प्रेरणा की जाती है कि देव आदि पर्याय पाकर के, सीमंदर स्वामी आदि के समोषण में जाकर के उसको आत्मकल्याण का पथ मिल जाएगा। बाकी तो अगर तत्व अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो प्रयास तो यही होना चाहिए कि इसी भाव में हम लोग ऐसी विशुद्धि पाएं कि बहुत ज़्यादा भाव ना लेना पड़े, भाव से पार हो जाएं। ओम। जल्दी करो, देखो तुम लोग दादाजी बूढ़े बाबा की तरह चलोगे तो कैसे काम चलेगा। नमस्ते आचार्य श्री। ये जो अभी महाराज जी का एक्सीडेंट हुआ आज, उसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? आज गिरनार जी तरफ जा रहे थे शाश्वत सागर जी, और किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। साधु त्यागी वृत्तियों के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत बुरी हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2-2.5 महीने पहले इसी तरह की भयंकर दुर्घटना दाहोद के पास हुई, और महान तपस्वी अच्छी ज्ञानी हरिका श्रुतमती माता जी, उसमें उनका युवावस्था में ही एक तरह से समाधिमान हो गया। तो इस तरह की दुर्घटनाएं बुरी हैं। समाज जनों का कर्तव्य है कि विहार में साथ में रहें। साधु जन जब विहार करते हैं तो 2-4 लोग साथ में रहें और सतर्कता के साथ रहें, क्योंकि जब गाड़ियां भागती हैं, ओवरटेक करती हैं, तो उनको कुछ नहीं दिखता है और देर तक सड़क पर चलाते चलाते उनको सिर्फ सड़क नजर आती है। उस पर चलते फिरते कुत्ते और आदमी भी न, छोटी मोटी गाड़ियां भी नहीं उनको दिखती हैं। तो घटना तो बहुत बुरी हुई है। चूंकि अभी महाराज जी थोड़े स्वस्थ भी हैं, लेकिन श्रावकों को साथ में पद विहार करना, प्रशासन का सहयोग लेना, इस तरह के रास्ते, इस तरह की पट्टी से चलना
ताकि ऐसी घटनाएं ना घटें। और फिर कोई अगर जानबूझ के टारगेट करता है, जानबूझ के दुख देने की कोशिश करता है, तो अब उसका क्या इलाज है। फिर भी सावधानी, विवेक, उजाला होने पर ही विहार करना, 2-4 जने साथ में हों फिर विहार करना, संघ में रहना, ग्रुप से चलना। बाकी दसों घटनाएं ऐसी हो गई। पिछले लगभग महीने भर पहले एक श्वेतांबर आचार्य को ही उड़ा दिया था। पद विहारी साधुओं के साथ में इस तरह की वारदातें बहुत खतरनाक हैं। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और समाज को भी अपने ढंग से भक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। सेल्फी के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो आपकी गाड़ियां हैं, गाड़ी में बैठे रहो, आगे पीछे 1-2 गाड़ी चलती रहे तो भी कुछ सुरक्षा बनी रहती। मुनि महाराज नहीं कहेंगे आप गाड़ी लेके मेरे आगे चलो कि मेरे पीछे चलो। हमारे साथ ही देखो 10 गाड़ियां चलती हैं, हमारी उसमें कृत कार्य अनुमोदना नहीं होगी। वो श्रावकों की अपनी भक्ति कि वो चौका लगाएं, सेवा करें, आगे पीछे चलें। अब पहले तो व्यवस्था बिठाते नहीं है और फिर किसी साधु के साथ कोई व्यवस्था चलती है तो उस पर उंगली उठाते हैं। इनके पास इतनी व्यवस्था कैसे, इतनी गाड़ी कहां से आ गई। अरे भाई, जिनकी हैं उनसे पूछ लो। महाराज जी के साथ तो कोई चलने वाला है ही नहीं। महाराज जी ऐसे क्यों चलते, कोई नहीं है तो भाई आप चल लो, श्रावक का कर्तव्य करो, ये भी तो भैया वृत्ति है। हमारे यहाँ कोई नहीं चल सकता। अरे बूढ़े दादाजी सही, एक ड्राइवर को लो, नौकर को लो, गाड़ी और सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश करो। समझना तो पड़ेगा। युवा पद विहार करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से कोई उपलब्ध नहीं हो पा रहा। लगभग सबके ही पास गाड़ी है, घंटे 2 घंटे का समय निकालो और उनको एक सुनिश्चित स्थान तक पहुंचा के आओ। ये समाधि भावना है, वैयावृत्ति का एक रूप है। हम ऐसे कह रहे हैं तो हम ऐसे नहीं भी कहना चाहिए, ऐसी अनुमोदना नहीं करना चाहिए कि गाड़ी चलाओ, ऐसे करो। लेकिन जो घटना का ये बच्चे ने पूछा, तो लगभग इसी तरह से कुछ उपाय हो सकते हैं। माँ अगर पैदल नहीं चल सकती लेकिन गाड़ी चलाना आता है, 4 व्हीलर है आपके पास, दिख रहा है कोई तैयार नहीं है जाने को, एक जन ही साथ में, चलो आगे हम गाड़ी लगाते, पीछे गाड़ी लगाते। प्रशासन को सूचना दो तो ही सुरक्षा होगी, वरना ऐसे ऐसे 5, 7, 10 तो चले गए। बहुत मुश्किल से मिलता है संयम का मार्ग। और साधु को चोट लग जाए, अब उनकी चर्या कैसे हो, उसमें भी कठिनाई पड़ती है। कैसे खड़े होंगे, कैसे चलेंगे। उनका मंगल हो, शीघ्र स्वस्थ हो और सभी साधुओं का आहार विहार सब अच्छे से हो, यही भगवान से प्रार्थना। ओम। कोई ना, आगे आई जाओ। किसी ने जिज्ञासा नहीं की, लेकिन इस बच्चे ने की। नमस्ते। ऐसे ही किशोर, ऐसे युवा आगे चल के जैन धर्म के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, देवशास्त्र गुरु की सेवा करेंगे। नमस्ते आचार्य श्री। अपने महावीर भगवान हुए, उनसे पहले कोई लिपिबद्ध ग्रंथ हुआ होगा? महावीर भगवान के पहले कि उपलब्ध नहीं है कोई लिपिबद्ध ग्रंथ। हुए भी होंगे तो सब दीमक खा जाती है, मिट्टी हो जाते हैं। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक समय होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। बाकी जिनवाणी तो तीर्थंकरों से वही चली आई, और फिर महावीर स्वामी के कहे हुए जो वचन हैं उन्हीं के आधार से वर्तमान के बड़े बड़े शास्त्र उपलब्ध हैं। उनका स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्राभ्यास करना चाहिए। स्वाध्याया परमम तपाह से मन लगता है, इंद्रियां बस में होती हैं, बाहर की आसक्ति चंचलता इस पर विराम लगता है।
देखो आज बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों की भी रुचि कितनी कम हो गई धर्म ध्यान में। क्या कर रहे, ये पर्याय ऐसे बीत जाएगी, हाथ कौन लगा लेगा फिर, हैं? भाई बाल आपने काले कर रखे तो उससे क्या होता है? कोई आयु कर्म आपके बाल तो देखेगा नहीं। मौत आएगी तो आपका रंग रूप और फैशन ये तो नहीं देखेगा। नेचुरल रहो, सहज रहो, स्वाध्याय वगैरह की रुचि बढ़ाओ। जो युवा हैं 40 50 55 तक के हैं मान लो, वो अपने सज धज के रहे सब तो कुछ समझ में आता। बाकी थोड़ी सी विरक्त था, थोड़ी सी तो मालूम पड़े। यहाँ तो थोड़े से दादाजी जैसे लोग दिख भी रहे, बाकी दादाजी जैसे लोग ही नहीं दिखते। वो एक एक को पकड़ पकड़ के रंगीन करके आएंगे। सही, थोड़ा सा थोड़ी तो विरक्तता करो। बच्चा दादा बोलने में तो उसको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये दादाजी जैसे दिख रहे हैं, हमारे दादाजी हैं। ये दादी जैसी दिख रही है, हमारी दादी हैं। किसी को दादी बोलो तो आजकल उनको ही सुनना पसंद नहीं है। झमक जोल हो गए, शरीर एकदम बेडोल हो गया, फिर भी रंगे जा रहे हैं, फिर भी झग्गा झोला पहन करके एकदम उनको बहू से भी जवान दिखने की पड़ी है। मतलब आसक्ति की चिन्ह है, हंसने की बात नहीं है। मतलब इतनी सी विरक्ति पैदा नहीं हो रही। युवा अवस्था की माताजियां केस लॉन्च कर रही हैं, छोटे छोटे मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, और बड़े बूढ़ों को भी अकल नहीं आ रही है कि कुछ तो इतनी बड़ी विरक्ति नहीं मिल सकती। हमारा इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है, कुछ तो वैराग्य झलके। 70-75 वर्ष की अम्माएं और बन करके आ जाएंगी गोल मटोल, और फिर छोटे से मुनिराज से पहुंचे, महाराज जी पहचाना, माता जी के पास डोलेंगी। उनको कैसा लगेगा? कुछ तो लक्षण हो उनको भी, एक मतलब ऐसे लगे कोई हाँ समझदार आया है हमारे पास, कोई स्वाध्यायी आया है। रंग रोगन करके पहुंच गए छोटे छोटे उम्र के साधु। कब भी अगर उनकी कच्ची बुद्धि हुई और तुम्हारे इस रूप को देख करके एक डोकरी 80 साल की ऐसे बन के घूम रही और मैं 25 साल की छोकरी केस लॉन्च करके आरिका बनी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी हैं? ऐसा माहौल मत बनाओ, ऐसा मत करो कि कभी त्यागी वृत्ति के मन में भी विकल्प पैदा होने। ये उनके पास मत जाओ, आपको कोई बुला नहीं रहे, लेकिन बुरे भाव लेके और ये फैशन लेकर के साधुओं के आजू बाजू मत मर रहो। शर्म आती है, हमको शर्म आती है, उनको नहीं आती है। लज्जा भी कोई चीज होती है। टीवी पर नाचती फिरती हैं छोकरियां, बेश्याएं हैं, उनका क्या है? आप समाज के हैं, सब हैं, कैसा पहनना, कैसा। खैर, ओम जिसको भी जिज्ञासा है, लेकिन ये बोल नहीं सकता। मान लीजिए इसको ये समझ आई है, त्रिंच पर्याय में जाति स्मरण हो सकता है, और अगर इसको जाति स्मरण हो भी गया और कुछ बोलना या कुछ पूछना भी चाहता है, कौन तवज्जो देगा? जो लोग ज्यादा इतराते फिरते हैं ना, उन लोगों को कभी ऐसा भी चिंतन करना चाहिए। अगर इस भाव में नहीं संभल करके विवेक से प्रवृत्ति की तो त्रिंच पर्याय में जीव तो है, वो भी कर सकते, बोल भी सकते, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं इतना ही कर सकते कि पूंछ हिलाई, मतलब वो प्यार करना चाह रहा है, लाड़ चाहता है, थोड़ा हाथ कोई फेरे, गुस्से में भोग रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे दूरी चाहता है, आपको भगाना चाहता है। बहुत विचित्र है। त्रिंच पर्याय में क्या करेंगे? इसलिए अपनी मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इस हमारे जैन धर्म में सिर्फ 24 तीर्थंकर है, तो 25वें तीर्थंकर कब आएंगे? तीर्थंकर किसी भी काल में भरत और ऐरावत में 24 ही होते हैं, 25 नहीं होते हैं। लेकिन अभी 24 तीर्थंकर हो चुके, अब धीरे धीरे समय बदलता जाएगा और ऐसा समय आएगा कि लोग धर्म को कम से कम करते जाएंगे। फिर ऐसा समय आएगा कि सब चीजें चेंज हो जाएंगी, उथल पुथल हो जाएगी, फिर नए ढंग से नया काल आएगा। फिर पहले तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर तक क्रम क्रम से तीर्थंकर भगवान होंगे।
बहुत लंबा समय जाएगा। बाद में धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा कि लोग रोटी को तरस जाएंगे, गंदा खान पान हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि अभी संयम वगैरह लो, अभी कुछ व्रत तप करो ताकि देव पर्याय मिले, छठवें काल में खोटे काल में जन्म न लेना पड़े। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।